गंगा के तट पर कर्ण सूर्यदेव की आराधना में लीन था। उसका तेजस्वी चेहरा, उसके मुख से निकलते वेद मंत्र और उसकी तपस्वी मुद्रा उसे एक अलौकिक व्यक्तित्व प्रदान कर रहे थे। वह शांतचित्त होकर अपने जप में मग्न था और उसी समय कुंती वहां पहुंची। कुंती अपने पुत्र कर्ण से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल थी। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा सत्य छुपाया था और अब उसे प्रकट करने का समय आ गया था। वह कर्ण के जप समाप्त होने का इंतजार करने लगी। सूर्य की प्रचंड तपिश से बचने के लिए वह कर्ण के उत्तरीय वस्त्र की छाया में खड़ी हो गई। जैसे ही कर्ण का जप समाप्त हुआ, उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने एक तपस्विनी महिला को खड़ा पाया। कर्ण ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बोला, देवी, मैं राधा और अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ। आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों उठाया है? कृपया बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उसकी आवाज में सम्मान और जिज्ञासा थी। कुंती के लिए यह क्षण अत्यंत भावनात्मक था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, तुम राधा के नहीं, बल्कि मेरे पुत्र हो। तुम्हारा जन्म सूतकुल में नहीं हुआ। तुम क्षत्रिय हो और मैं तुम्हारी जन्मदात्री हूँ। कर्ण इस रहस्योद्घाटन से हतप्रभ रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी राधा और अधिरथ को अपने माता पिता के रूप में माना था। वह वर्षों से सूतपुत्र के अपमान को सहता रहा था। लेकिन आज, जब उसकी मां ने उसकी सच्चाई उसके सामने रखी, तो वह आश्चर्य और आक्रोश से भर गया। कुंती ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम्हारे पिता स्वयं भगवान सूर्यदेव हैं। मैंने सामाजिक लोकलाज के भय से तुम्हें त्याग दिया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई। आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि तुम अपने जन्म का सत्य जान सको और धर्म के मार्ग पर चल सको। कर्ण और अर्जुन दोनों मिलकर वैसे ही बलशाली हैं जैसे बलराम और श्री कृष्ण। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माता, आपने इतने वर्षों तक यह सत्य मुझसे क्यों छुपाया? जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब आप कहाँ थीं? आपने मुझे उस समय क्यों त्याग दिया, जब मैं एक नवजात शिशु था? क्या यही मातृत्व है? उसकी आवाज में आक्रोश और दर्द था। उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, आज जब युद्ध का समय है और मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, तब आप मुझसे अपना पक्ष बदलने को कह रही हैं। दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मुझे अपनाया। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? कुंती ने कर्ण को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, पुत्र, मैं समझती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। तुम्हारा स्थान अपने भाइयों के साथ है। तुम्हारे बिना वे अधूरे हैं। अर्जुन और तुम दोनों मिलकर संसार को धर्म का मार्ग दिखा सकते हो। यदि तुम अपने भाइयों के साथ युद्ध करोगे, तो धर्म की विजय होगी। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, माता, मैं आपके तर्क को समझता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी मेरे जीवन की कठिनाइयों के बारे में सोचा है? मैं सूतपुत्र के नाम पर अपमानित हुआ। मेरे अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाए गए। दुर्योधन ने मुझे सम्मान और पहचान दी। उसने मुझे अपना मित्र और सेनापति बनाया। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? यदि आज मैं पांडवों के साथ चला भी जाऊं, तो समाज मुझे विश्वासघाती कहेगा। जब मेरे लिए कुछ करने का अवसर था, उस समय तो तुमने यह दया नहीं दिखाई, और आज जब मेरे संस्कार का समय बीत गया है, ऐसे समय में तुम मुझे क्षात्र धर्म की ओर प्रेरित करने चली हो। पहले अपने माता की तरह मेरे हित की चेष्टा कभी नहीं की, और आज केवल अपने हित की कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दे रही है। श्री कृष्ण के साथ मिले हुए अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता?
यदि इस समय मैं पांडवों की सभा में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा। आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा यह संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि पांडवों से मिल जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। कर्ण ने आगे कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। उन्होंने मेरे साथ जो उपकार किया है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। उनके भरोसे आज मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके साथ रहूं। मैं जानता हूं कि यह युद्ध विनाशकारी होगा, लेकिन मैंने जो वचन दिया है उसे मैं तोड़ नहीं सकता। कुंती ने उसकी बात सुनी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी कठिनाइयों को समझती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि धर्म के पक्ष में खड़ा होना तुम्हारा कर्तव्य है? तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हारा स्थान पांडवों के साथ है। तुम अपनी माँ और अपने भाइयों के लिए धर्म का पालन करो। कर्ण ने अपनी माँ की आंखों में देखा। उसने उनकी पीड़ा को समझा, लेकिन वह अपने कर्तव्य और वचन से बंधा हुआ था। उसने कहा, माता, मैं आपके प्रति अन्याय नहीं करूंगा। मैं आपके 4 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को किसी भी परिस्थिति में कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा युद्ध केवल अर्जुन से होगा। यदि मैं अर्जुन को पराजित करता हूं तो यह मेरा धर्म होगा। यदि मैं अर्जुन के हाथों मारा जाऊं तो यह मेरी नियति होगी। किसी भी स्थिति में आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती ने कर्ण की बात सुनी और उनका हृदय दुहक और गर्व से भर गया। उन्होंने कर्ण को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम्हारे इस वचन से मुझे शांति मिली है। मैं जानती हूं कि यह युद्ध अटल है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम धर्म और अपने कर्तव्य को याद रखो। कर्ण ने अपनी माँ को प्रणाम किया और कहा, माता, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे दुर्योधन के साथ रहने के लिए बाध्य करता है। कृपया मुझे क्षमा करें। कुंती ने भारी मन से कर्ण को विदा किया। वह जानती थी कि इस युद्ध में कर्ण का जीवन खतरे में है, लेकिन उसकी धर्मनिष्ठा और वचनबद्धता ने उसे महान बना दिया। कर्ण ने अपनी माँ को प्रणाम किया और युद्ध की तैयारी के लिए चला गया। कुंती ने उसकी ओर देखा और उसकी महानता को समझा। उनके आंसू बहते रहे, लेकिन उनके मन में अपने पुत्र के प्रति गर्व था। यह क्षण केवल माँ और पुत्र के बीच का संवाद नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और निष्ठा का भी एक आदर्श था। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।